भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से की गई कोशिशों का पूरा ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा गया और साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कैसे एक साइकोलॉजिकल वॉर में इंडल्ज हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में बड़ा नुकसान पहुंचाया है और भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस को उड़ा दिया है। पाक के एयरबेस पर यह जवाबी कार्रवाई की गई है, यानी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है और सभी एयरबेस सुरक्षित हैं, यह भी सेना की तरफ से लगातार बताया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, देखिए 4 एयरबेस किस तरीके से तबाह हुए हैं। राइट हैंड साइड पे आपने तस्वीरें देखी और ओवरऑल पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। 5 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की गई है। आलोक साय साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए सर, आप कुछ बातें भी जोड़ना चाह रहे थे और साथ ही जो पाकिस्तान के एयरबेस को हमने काउंटर अटैक में तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। एक एक एयरबेस और उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या थी और अब वो किस तरीके से हॉल्ट पर आ जाएगा, इस पर भी मैं आपसे आलोक जी चर्चा करना चाहूंगी। एयरबेस जब तबाह होता है ना, तो वहां की सेना का मनोबल भी गिरता है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एयर सुपीरियॉरिटी एस्टेब्लिश होती है हमारे उसके एयर स्पेस में। अब हमारे जब जहाज घुसेंगे तो उसके आसपास, उस बेस के आसपास टोटल फ्रीडम हमारे एयरक्राफ्ट को होगा, हमारे मिसाइल्स को होगा, उसके जहाज उड़ करके उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ उस क्षेत्र में पाकिस्तान सिर्फ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल ही लॉन्च कर पाएगा। तो ये एयर सुपीरियॉरिटी होती है और उसके साथ साथ में वहां से उनके जहाज जितने भी वहां रखे होंगे उस एयरबेस में, हैंगर्स में, वो सब बेकार हो जाएंगे, उसको वो यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां से उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर हवाई पट्टी ध्वस्त हो गई तो जहाज वहां से टेक ऑफ भी नहीं कर पाएगा, तो ये नुकसान होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने पूरा जो रोल मॉडल युद्ध का अख्तियार किया है, ये उसने हमास से सबक लेकर के किया है। हमास से सीख मिली है उसको। हमास का एक डेलीगेशन कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में आया था और उनकी लंबी चौड़ी बैठकें हुई थी। हमास का एक डेलीगेशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी आया था, जिसकी वीडियो हमारे पास है, हमने वीडियो पर भी उसको देखा था। तो ये हमास टाइप अटैक, जैसे हमास ने मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए थे इजराइल पे, वो इसी तरह से अटैक हमें करना चाहता था। लेकिन वो जो अटैक है उसका मैट्रिक्स वो धीरे धीरे बढ़ाता चला गया, उसका स्केल बढ़ाता चला गया और वो उसका कारण ये है कि ये जो पूरा पाकिस्तान की जो नीतियां हैं इस समय, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो अब जनरल मुनीर के हाथ में है, जनरल मुनीर चला रहा है। इसीलिए आप देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं ये दूंगा कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी ने आज सुबह में बात किया है, वो जनरल मुनीर से बात किया है। क्या आप सोच सकती है कि कोई डिफेंस सेक्रेटरी हमारे यहाँ आर्मी जनरल से बात करेगा? कभी नहीं करेगा। वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे, डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधा जनरल मुनीर से बात किया है क्योंकि उनको भी अब पता चल गया है कि ये सारा किया कराया जनरल मुनीर का है। ये पाकिस्तानी फौजी सेना ही सब कुछ करा रही है और पाकिस्तानी फौजी सेना के लिए टेररिस्ट इतने प्यारे हैं कि टेररिस्ट पर अटैक के कारण उन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया। तो अगर ये टेररिस्ट इतने प्यारे हैं तो उनको जवाब देना जरूरी है। वो तो टेररिस्ट कितने प्यारे हैं साहिब साहब, हमने आपने सबने तस्वीरें देखी जब एक आतंकी के जनाजे में पाक सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ये हम सब देखते हैं कि कैसे पाक सेना के लिए वो टेररिस्ट इंपॉर्टेंट है। जी पूर्णिमा जी, देखिए कि युद्ध के समय में एयरबेस की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन हमको मजबूरी में दिखलाना पड़ा है इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, इन्होंने तो पहले डिनाई करने की कोशिश किया, बाद में जब वीडियो लीक हो गया तो खुद इन्होंने माना कि हाँ, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर, उसके ऊपर आक्रमण हुआ है। लाहौर का एयर डिफेंस बर्बाद होने का नतीजा देखिए पूर्णिमा जी कि आज जितने भी हमारे मिसाइल्स वहां गए हैं वो पूरे धमाके के साथ, वहां 4-4 बड़े बड़े धमाके हुए लाहौर में, क्योंकि वहां का एयर डिफेंस बर्बाद हो चुका था। अब फिर से उनको वहां लाने में कम से कम 24 घंटा 48 घंटा तो लगेगा ही, दूसरे जगह से कोई मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने के लिए। तो ये होता है प्रिसीजन अटैक। हम प्रिसीजन अटैक में विश्वास रखते हैं।
हम जनता पर आक्रमण करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता को मारने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम हॉस्पिटल्स को मारने में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसा कि आज पाकिस्तान ने हॉस्पिटल पर अटैक करने की कोशिश की। तो ये जो नीति है ये हमास और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स और स्कूल के नीचे में अपने हेडक्वार्टर्स बनाते हैं, अपना कंट्रोल सेंटर बनाते हैं, सुरंगें बनाते हैं और वहां से वो ऑपरेट करते हैं, ताकि अगर उसके ऊपर आक्रमण किया जाए तो फिर पूरी दुनिया में वो चिल्ला करके हंगामा करते हैं कि देखिए देखिए दुश्मन ने हमारे हॉस्पिटल को मार दिया, हमारे स्कूल को मार दिया, हमारे मस्जिद को मार दिया। तो ये तो एक पूरा ग्लोबल टेररिज्म जो है जिहादी लोगों का, उसका ये एक नैरेटिव है जो ग्लोबली दिखलाई पड़ रहा है हर जगह। और वही चीज यहां भी पाकिस्तान में था। आप देखिए बहावलपुर का जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर में बगल में इन्होंने बड़ी सी बहुत विशाल मस्जिद बना रखी थी कि भाई इस पर कोई आक्रमण करे तो वो कहेंगे हमारे मस्जिद पर आक्रमण हुआ। अरे मस्जिद पर आप कहां आक्रमण, भारत कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पे आज तक रिकॉर्ड है कभी भी भारत ने आक्रमण नहीं किया है। हाँ, आप अगर हेडक्वार्टर उसके नीचे बनाओगे तो वहां हम आक्रमण जरूर करेंगे। बल्कि दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान ने जो पहला वेव ऑफ अटैक किया था उसमें उसने अमृतसर गोल्डन टेम्पल, सिखों की इतनी पावन भूमि, उसको अटैक में लिया। वैष्णो देवी मंदिर, उसके पास ड्रोन को हमने मार गिराया, वैष्णो देवी मंदिर पर अटैक करने की कोशिश की। आज की खबर आई कि जम्मू में एक मंदिर पर आक्रमण किया गया। तो ये तो जिहादी मानसिकता से नहीं, तो ये जिहादी मानसिकता तो आलोक साय साहब तभी दिख गई थी ना जब धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया था। और आप सोचिए कि उनकी टॉप लाइन, आपने तो मस्जिदों का जिक्र किया कि मस्जिदों के नीचे कैसे आपने आतंकी सेंटर्स आप ऑपरेट कर रहे थे। और आप इसकी बानगी देखिए जब वहां के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या फिर रसीम मुनीर हो, ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं जहां पर शहबाज शरीफ भी साथ साथ ये कहते हैं कि हमारी सेकेंड लाइन इन एक्शन वो लोग हैं, वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। आप उनको सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन पे लाना चाहते हैं, आप उनको लड़ने के लिए खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं आप एक आतंकी घटना को बचाव करने के लिए, उसका एक आतंकी मॉड्यूल का बचाव करने के लिए, आतंकियों का बचाव करने के लिए आप अपने पूरे देश को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार खड़े हैं। यह है इनकी लीडरशिप। जी पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक भारत क्या करता था, हमारा डॉक्ट्रिन ही थोड़ा सा डिफेक्टिव था। जो इफेक्टिव जो पॉलिटिकल लीडरशिप आई है उसने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया है। हमारा डॉक्ट्रिन क्या था, देखिए पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट सेंटर को स्थापित किया, वहां ट्रेनिंग दे रहा है, वहां जिहादी बच्चों को मदरसा में, कुछ खास मदरसा में जहां ट्रेनिंग दी जाती है वहां से बच्चे तैयार होते हैं और वो बड़ी संख्या में इन जिहादी संगठनों को ज्वाइन करते हैं। इन जिहादियों को तैयार करके, ट्रेन करके वो हमारे भारत में भेजता रहा, आक्रमण कराता रहा। हम किसको मारते थे अभी तक? हम इन आतंकवादियों को मारते थे। तो जब आतंकवादी मर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता था। हाँ। भाई आतंकी मर रहा है, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं हो रहा था। उसके जनरल्स आराम से सीटी मारते थे, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप जो है आराम से सोती थी कि मार तो खाएगा, अगर मरेगा भी तो आतंकवादी मरेगा, फिर हम और पैदा करके उनके पास भेजेंगे। तो ये नैरेटिव हमने अब बदल दिया है। ये जो पहली बार आपने वक्तव्य सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी का और राजनाथ सिंह का, पहलगाम अटैक के दूसरे ही दिन, उसी दिन उन्होंने बल्कि ये वक्तव्य दिया था कि अब न सिर्फ हम आतंकवादियों को मारेंगे बल्कि आतंकवादियों को जो पैदा कर रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, हम उसको भी मारेंगे। इसीलिए तो रावलपिंडी का सर नूरखान मिलिट्री बेस भारत ने तबाह कर दिया है, क्योंकि सेंटर तो रावलपिंडी है ना, और उस रावलपिंडी तक सीधे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी झूठ के प्रोपेगेंडा में S-400 का जिक्र किया। सर S-400 की जब बात आती है तो आप याद करिए कि कैसे अमेरिका ने उसका विरोध किया था जब भारत S-400 को लेना चाहता था। ये वही S-400 है जो आज भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद, जहां पर अमेरिका चाहता है कि ये खत्म हो पूरी तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन इस S-400 को हमने तब खरीदा जब हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि अमेरिका नाराज होगा, हमें इस बात की चिंता थी कि हमारी देश की सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए, और तब हमने रशिया से इसे खरीदा था। पूर्णिमा जी, न सिर्फ अमेरिका ने, अमेरिका की तो बात छोड़िए, हमारे देश के अंदर कई लोगों ने इसका विरोध किया था।
जब आप याद कीजिए राफेल को भारत खरीद के लाया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, उस पर आरोप लगाए। इवन जब आक्रमण की स्थिति हो गई तो लोगों ने नींबू मिर्ची लगा करके एक खिलौना वाले जहाज का राफेल का मजाक उड़ाया। तो ये तो दुश्मन हमारे अंदर भी हैं देश में जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन सबको चिन्हित किए जाने की जरूरत है जितना जरूरी। अभी तो हम बाहरी दुश्मनों से निपट लें, और इसका विरोध देखिए कई लोगों ने किया था, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भारतीय सेना आभारी है कि उसने इसको, भारतीय सेना को पिछले 10-12 सालों में इतना मजबूत बनाया है। चाहे वो हम बाहर से सामान ला करके किया हो हमने, या ज्यादातर हमने इंडिजिनस डेवलपमेंट में डीआरडीओ को मजबूत हमने किया, हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया आर्म्स एंड एमुनिशंस बनाने के लिए। आज जो हमारी ड्रोन की शक्ति है वो प्राइवेट प्लेयर्स के कारण है। बिल्कुल। आज जो हमारे पास सबसे इफेक्टिव आर्टिलरी गन है विश्व का, मैं जनता को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी है, बेस्ट एक्यूरेसी के साथ उसकी रेंज 48 किलोमीटर है। उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भारत फोर्ज और टाटा ने मिलकर के डीआरडीओ के साथ उसको बनाया, और कई पिछले विगत सालों से वो हमारे आर्मी में सर्व कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हमने बनाई हैं, अपने दम पर हम युद्ध को लड़ने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान अपने दम पर युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं रखता है, इसीलिए उसको तुर्की से और विभिन्न देशों से, चाइना से सामानों की आवाजाही चाहिए। नेवल एरिया साइड तो हमने ब्लॉक कर रखा है कराची से, उधर से उसको कोई सहायता अब जाएगी नहीं। तो वो चाहता है कि सिविल एयरलाइंस जो है पूरी तरह बंद नहीं हो, ताकि उसके यहाँ बाहर से रसद मिलती रहे, ये उसका मकसद है। और भारत इस चीज को समझ रहा है, भारत इस मकसद को पूरा नहीं होने देगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी बीच में अफगानिस्तान पर हमले का दावा है, उसको भी खारिज किया गया एमईए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आलोक साय साहब आपके पास लौटती हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा वॉर जो कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान, लेकिन असल में हकीकत में क्या हो रहा है, ये तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह किया गया। ये देखिए, यहां पर आपको पाकिस्तानी ठिकाने सभी तबाह होते हुए नजर आएंगे, यहां धुएं का गुबार आपको नजर आएगा, और ये टारगेट किया गया है इन पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर। सबसे बड़ी बात, 4 एयरबेस अगर निशाने पे लिए गए हैं तो ये कितना बड़ा डेंट पाकिस्तान के लिए हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शंस को फॉर अ वाइल कम से कम होल्ड पर लेकर आएगा। ये देखिए, ये अलग अलग ठिकाने हैं जिनको तबाह कर दिया गया है भारत की इस जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि भारत लिमिटेड रिटालिएट कर रहा है और बहुत कैलकुलेटिवली रिटालिएट कर रहा है। ये जो इस वक्त आपको तस्वीरें दिख रही, ये रात के 9 बजे के आसपास की हैं, जहां पर पाकिस्तान के ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और इस बात की भी जानकारी दी गई कि कैसे पाकिस्तान को बड़े लेवल पर इस काउंटर रिटालिएशन में जवाब दिया गया है। आलोक सहाय साहब, पाकिस्तान को घुटनों पर कहीं ना कहीं लाने की अपनी कोशिश में भारत इसीलिए सफल हो रहा है क्योंकि भारत बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहा है, भारत बहुत कैलकुलेटिव चल रहा है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि शाम के 6 बजे सूरज ढला और आपने क्रॉस बॉर्डर से अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, आपने आर्टिलरीज दागने शुरू कर दिए, आपने ड्रोन पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। एग्जॉस्ट आप हो, बहुत जल्दी हो, ये बहुत अच्छी बात है, फिर आगे का लाने की कोशिश करेंगे। कितना दे देगा तुर्की आपको ड्रोन, कितना दे देंगे वो 1-2 देश और ड्रोन जिनसे आप मदद की आस लगाए बैठे हैं, क्या कर लेंगे वो लोग फिर? देखिए, यही भारत जो है ना, ये जो हमारी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो पूरी रणनीति बनाते हैं, इनकी एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी झलकती है। आप देखिए पिन पॉइंट स्ट्राइक से क्या असर होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम अगर पिन पॉइंटेडली हमने ध्वस्त किया, तो अब आप सोचिए कि दूसरे जो एयर डिफेंस सेंटर्स होंगे, उसके वहां जो लोग बैठे होंगे पाकिस्तानी सेना के, अब वो कितना डर गए होंगे कि भाई अब भारत का जब आक्रमण होगा तो वो पिन पॉइंट हमारा होगा और हम मारे जाएंगे। तो ये एक मोरल इनका डैमेज होता है और घबराहट होती है पाकिस्तानी सेना के अंदर। अभी हमने पैदा किया है उनके अंदर। तो जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो रहे हैं बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेस के सेंटर्स पे, उससे उनमें एक घबराहट होगी। दूसरा क्या है कि ये जो पंजाबियों का जो वहां जनरल्स का जो डोमिनेंस है वहां की आर्मी पे, और जिससे ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी बिताते हैं, उनको जमीनें दी जाती हैं प्रमोशन के साथ, रिटायरमेंट के साथ, उनको बिजनेस में डील दिया जाता है, ये सारे करोड़पति हैं, ये सारे ऐशो आराम में पाकिस्तान में अपना जीवन बिता रहे हैं और अपने परिवारों को उन्होंने यूरोप में भेज रखा है, विभिन्न देशों में।
तो इनको जब तक चोट नहीं पहुंचेगी, हम सिर्फ इनको चोट पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी हमें मार रही है, हम पाकिस्तानी आर्मी को मारेंगे। हम पाकिस्तान की जनता से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा कोई भी आक्रमण, देखिए आप, किसी भी सिविल एरिया में नहीं हुआ है अभी तक, किसी भी सिविल एरिया में अभी तक नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान ने जितने लॉन्च किए थे, ये जो मिसाइल गिरे हुए पाए गए हैं सिरसा में, जालंधर में, ये अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे जो किसी खास दूसरे टारगेट के लिए थे, जिसको बीच में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जी हाँ, तो ये उनका जो आक्रमण है रिहायशी क्षेत्रों में, आपने वीडियो देखा, आम नागरिकों के पास, तो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें। आर्मी में भी उनमें इसी मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। तो इनको तो एक सबक सिखलाना ही पड़ेगा, अगर वो अपने हरकत से बाज नहीं आएंगे तो। इसी मानसिकता और इसी कट्टरपंथी सोच, इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से पाकिस्तान की आज वो हालत नजर आती है जहां पर आज पाकिस्तान खड़ा है। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपकी मदद का दायरा सीमित होता जा रहा है, आप एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उतरने के लिए तैयार हैं। काउंटर एक्शन में भारत आपको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर रहा है। कम से कम कोलैटरल डैमेज जिसका जिक्र कॉन्फ्रेंस में किया गया वो तो निश्चित किया ही गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो मानने के लिए तैयार नहीं है।